साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज वर्चुअल रूप में जो सभी आनंद ले रहे हैं इस समागम का, और सभी को जो थीम भी पता है, विश्वास, भक्ति और आनंद की है, तो ये विश्वास क्या है, ये भक्ति क्या है, और जीवन में भक्ति करते हुए ये आनंद की अवस्था को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये एक जर्नी, एक रास्ता अगर हम देखें कि एक इंसान के जीवन में ये कैसे पड़ाव हैं, तो सबसे पहले तो हम अगर देखें तो ये विश्वास कैसे आ सकता है। विश्वास तो उस चीज़ पर भी होता है जो या तो कोई हाइपोथेटिकल भी अगर हम बात करें तो उस पर विश्वास तब तक नहीं बैठ पाता जब तक साक्षात वो चीज़ नहीं देख पाते। तो उसी तरह ये जो ब्रह्म ज्ञान है, तो ब्रह्म ज्ञान के ही जीवन में आने से ये विश्वास आना इस प्रभु परमात्मा पे, और ये भक्तिमय जीवन की यात्रा आनंद से जिए जाती है। जिस तरह एक हम उदाहरण भी देखें अगर, तो हम ये सुनते भी हैं अगर कि दो तरह के खाने होते हैं पदार्थ भोजन के, एक को जंक फूड की कैटेगरी बोलते हैं और एक को हेल्थ फूड की, कि ये जो हेल्थ फूड है इसने शरीर को तंदुरुस्त रखना है, बहुत ही ये पौष्टिक आहार है। और दूसरी तरफ जहाँ जंक फूड की बात होती है कि उसमें पोषण नहीं होता, वो सेहत को ख़राब करता है, उसमें जो गुण होते हैं वो इतने नहीं होते। तो किस तरह फिर हमारे को जब ये पता लग जाता है, एक बार वो खाकर खानों में जो अपने शरीर में फ़र्क हम देखते हैं, तो किस तरह ये विश्वास बैठ जाता है कि हाँ ये हेल्थ फूड अच्छा है। फिर किस तरह हम बार बार वो इच्छा रखते हैं कि प्रतिदिन इस तरह से शरीर में वो पौष्टिक आहार ही जाए ताकि ताकत बनी रहे, स्वास्थ्य हमारा ठीक रहे, और फिर वही हम अपनी डाइट प्लान को भी उस तरह फॉलो करते हैं। तो ये विश्वास जब आ गया कि इस प्रकार का भोजन अच्छा है, फिर उस भोजन की भक्ति हो गई, उसको बार बार हम हर समय कोशिश यही कि उसके साथ हम जुड़े रहें उस भोजन के, और फिर ये जो बेनिफिट दिखता है शरीर पे, वो एक भक्ति करते हुए वो एक चाहे ग्रहण कर रहे हैं उस तरह का ही खाना, फिर ये कैसे आनंद की अवस्था वो हमें दिख रहा है रिज़ल्ट अपने शरीर पे। तो उस तरह ही देखें अगर हम, तो ये विश्वास है, और विश्वास के साथ भक्ति के साथ ही आनंद की अवस्था इस जीवन में हम परमात्मा को प्राप्त करके कर सकते हैं। और अगर हम विश्वास शब्द को देखें तो इसमें अगर दो नज़रिए के साथ देख सकते हैं कि ये विश्वास हो गया कि पूरा भरोसा, और अगर इसको स्प्लिट करके अलग तरीके से देखें तो विष का वास, मतलब जहर, विष, तो वो हम अगर उस तरह देखें तो एक विश्वास और एक अंधविश्वास। तो कैसे हम अपने जीवन में एक उस तरह तो चले जहाँ विश्वास तो है, पर जब अंधविश्वास की बात आती है वहीं भ्रम होते हैं, वहीं डर होता है, वहीं इल्यूजन्स आ जाती हैं जीवन में। तो कैसे हमने वो एक अंधविश्वास नहीं पर विश्वास पे टिकना है, विश्वास को मजबूत करना है, क्योंकि जब मन में ये जहर आ गया तो फिर तो कुछ होते हुए भी वो ना होने के बराबर है। फिर मन के अहंकार प्रबल होते जाएंगे, मन में और बुरे ख्याल होते जाएंगे। जैसे अक्सर हम ये भी देखते हैं कि बात तो शुरू होती है विश्वास पे और ख़त्म हो जाती है अहंकार पे। कि उदाहरण के तौर पे अगर हम कभी स्कूल के दिनों की ही ऐसे बच्चों में अक्सर नोटिस करते हैं कि अगर एक किसी का पेंसिल खो गया होता है तो वो अपने पार्टनर की पेंसिल ही ले लेता है और बोलता है कि ये मेरी ही है,
और फिर वो दूसरा बच्चा अगर एक एक्सप्लेन भी करे कि नहीं ये मेरी है, तो वो पहला स्टूडेंट इतने कॉन्फिडेंटली उसको अपनी ही मान के कि मेरे पेंसिल बॉक्स में थी अब नहीं है तो यही होगी, और फिर जब घर जाके देखता है तो अपने बैग के दूसरी जगह से अपनी ही पेंसिल मिल जाती है। तो उस समय तो वो विश्वास था कि ये दूसरे की नहीं मेरी है, और घर आके भी अगर देखा अपनी वस्तु जब मिल गई तो फिर ये अहंकार मन में आ गया कि अगले दिन स्कूल जाके किस तरह वो माफ़ी तो मांगी नहीं जाएगी। वो अहंकार ने इतना मन में गलत होने के बावजूद भी एक असर इस तरह छोड़ा कि अब अपने दोस्त के आगे जाके कैसे कह दें कि आप सही थे हम गलत थे। तो मन में अक्सर जहाँ विश्वास हो तो उसको उस तरह से ही मन में रखा जाए कि इसने हमारी एक अच्छी नीयत का एहसास करते हुए एक इंटेंशन जो साफ, एक प्योर हार्ट, उसके साथ परमात्मा पे जहाँ ये यकीन करना है, ये फेथ होना है, विश्वास होना है, वहीं ये पूरे ब्रह्मांड की हर चीज़ ये विश्वास पे ही टिकी है। और विश्वास ऐसा नहीं हो कि असल में तो कुछ और है पर हम मन में कोई कल्पना दूसरी कर लें, ये आंख बंद करके असलियत से आंख चुरा कर कुछ और कर लें। तो फिर वो बात कि किस तरह अक्सर अगर हम ये अंधविश्वासों के ऊपर भी जाएं, उनको एनालाइज करें, तो सुपरस्टिशंस का ओरिजिन किस पर्पस से होता है और आज इंसान उसको किस तरफ ले गया, कि ये शुरुआत में बहुत ही लॉजिकल चीज़ें उनके कारण भी दिए गए कि इस वजह से ये चीज़ करनी है, और इंसान कारणों को भूलकर सिर्फ़ एक उसको नियम की तरह बनाकर ही चल रहा है बिना कारण जाने। और ऐसे ही हमारे जीवन में भी फिर बहुत वो पड़ाव आते हैं जहाँ किसी चीज़ का करने का उद्देश्य पता नहीं, उसको करने चलते हैं, मन में विश्वास भी रखते हैं, और कब वो विश्वास फिर एक नेगेटिव तरह से हमारे ऊपर ही हावी हो जाता है। तो विश्वास जब आए इस परमात्मा पे तो भक्ति है। तो ये भक्ति भी अब क्या है, भक्ति कुछ ऐसी नहीं करनी कि पूरे ही आसपास के वातावरण, व्यक्ति या किसी और चीज़ से अपने आप को काट लेना है, कहीं अपने आप को कमरे में बंद करके अपने नेचर को सही करना है, अपनी लगन को पक्का करना है। ऐसी भक्ति अगर करेंगे तो वो तो कुछ समय तक ही हो पाएगी, पर भक्ति तो वो होनी चाहिए जो हर श्वास में होती है। और हर श्वास में भक्ति अगर है तो हमें अपनी लाइफ की एक्चुअल सिचुएशंस से भागना नहीं है, वो तो जिस प्रकार की हैं उसमें रहते हुए भक्ति करनी है। और जब ये करना आ जाता है तो आनंद भी इस जीवन में साथ ही उतर जाता है। फिर वो वेट नहीं करनी पड़ती कि भक्ति की हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं और उसके बाद एज अ रिज़ल्ट आनंद आएगा। नहीं, वो भक्ति करते हुए, वो हर पल सांस लेते हुए, वो आनंदित होकर ही वो हर सांस का एहसास इस परमात्मा से जुड़ के होगा। तो हमें कैसे अगर देखें भी कि एक विश्वास की बात जब आती है, अक्सर इंसानों में भी देखा जाए तो वो ओत-प्रोत मामला होता है, सिर्फ़ एक तरफ से है विश्वास और दूसरी तरफ से नहीं। तो उससे भी एक ये पता लग जाता है कि अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें कि एक क्लास चल रही है, उस क्लास में टीचर हर स्टूडेंट को एक ही सबक एक जैसी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाते हुए फिर भी जब कुछ समय बीतता है तो एक टेस्ट का टाइम आता है। और वो टेस्ट क्यों? वो टेस्ट इसी का प्रमाण विश्वास का कि जितनी शिद्दत से वो टीचर ने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, क्या उसी तरह वो स्टूडेंट्स भी परीक्षा में पास हो रहे हैं? वो टीचर के ऊपर, जो टीचर ने स्टूडेंट्स पे विश्वास किया, वही सबक को एक सच्चाई मान के क्या स्टूडेंट्स भी वो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं?